नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, आईटीसी होटल के डिमर्जर को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि जो डिमर्जर है उसकी जो एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट कह सकते हैं हम, वो 6 जनवरी है। तो यानी कि सोमवार को ये काउंटर डिमर्ज हो जाएगा आईटीसी लिमिटेड से। अब आईटीसी लिमिटेड से एक वैल्यू अलग होगी, तो उस पर एक नुवामा की रिपोर्ट आई है, कितने पर डिमर्ज होगा, क्या होगा, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। लेकिन इसमें एक नया पेच भी है, वो भी समझते हैं। पहले तो हम डिमर्जर जो कि 6 जनवरी को होना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नुवामा कहते हैं कि इसको 20 वर्किंग डे में कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराते हैं तो ये जो कंपनी है आईटीसी होटल, ये फुटसी इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। अब 20 वर्किंग डे का मतलब हो गया कि अगर आप इसमें जो हॉलीडेज़ वाले दिन होते हैं, जो लाइक सैटरडे संडेज, तो उनको ऐड करते चले जाएंगे, तो लगभग आपको 1 महीने में कंपनी को ये लिस्ट कराना पड़ेगा एक्सचेंजेस पर। अगर हम देखें तो आईटीसी होटल एमएससीआई ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ऑलरेडी शामिल हो चुका है। तो अब ये सारे जो इन इंडेक्सेस के, एमएससीआई के हो गए, फुटसी के हो गए, इन सभी के पैरामीटर्स पूरे करने के लिए इसको जो लिस्टिंग है वो करीब 20 वर्किंग डे में करानी होगी। अब कितनी वैल्यू इमर्ज होगी, कितना डिमर्जर के समय पर कितना मामला घटेगा, कितना अमाउंट घटेगा आईटीसी के शेयर से, तो पहले तो देखें कि आईटीसी होटल करीब 150 से 175 रुपए के बीच लिस्ट हो सकता है। ये बात हमने आपको 2-3 दिन पहले भी एक स्पेशल वीडियो में बताई थी कि हमारा मानना था कि 150 से 200 रुपए के बीच में इसकी रेंज आ सकती है। नुवामा का कहना है कि 150 से 175 के बीच में लिस्ट हो सकता है शेयर। आईटीसी का शेयर में 18 से 25 रुपए की आपको एडजस्टमेंट होती हुई दिखाई देगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जब आप मंडे के ट्रेड में बैठेंगे। तो अब अगर आईटीसी के शेयर को देखेंगे तो अगर वो 18-25 रुपए कम हो जाता है तो आप ज़्यादा शॉक मत होइएगा, वो आपको उसके बदले में एवज में आपको आईटीसी होटल का शेयर मिल जाएगा। अगर हम देखें ये जो वैल्यू डिस्काउंट है ये क्यों हो रहा है, आईटीसी का आईटीसी होटल में 40% हिस्सा है। अब जब होल्डिंग कंपनी का कोई शेयर लिस्ट होता है तो उसको जनरली स्टॉक मार्केट थोड़ा सा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट में रखता है। यानी कि आईटीसी होटल का जो शेयर होगा जब वो लिस्ट होगा तो वो थोड़ा 20% डिस्काउंट पर रहेगा, जो वैल्यूएशन के आधार पर। तो इसीलिए थोड़ा सा ये डिस्काउंट वाला जो पैरामीटर है, इसीलिए शेयर धारक थोड़े से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि आईटीसी होटल में कोई स्टेक ना हो ताकि इसको कोई होल्डिंग डिस्काउंट नहीं देना पड़े। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब लेकिन देना पड़ रहा है, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। लेकिन अगर हम देखें तो हाल में जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने कुछ एक शेयर अपने डिमर्ज किए, उनकी लिस्टिंग की भी डेट जान लेते हैं किस तरह कब डिमर्ज हुए। पिरामल फार्मा या पिरामल एंटरप्राइजेस से डिमर्ज हुआ था 1 सितंबर 2022 को इनकी रिकॉर्ड डेट थी, और जब ये लिस्ट हुआ तो लगभग 1 महीना से ज़्यादा का समय लग गया, 1 महीना 18 दिन के करीब लग गए। 19 अक्टूबर 2022 को ये शेयर लिस्ट हुआ। वहीं जियो फाइनेंस, जब रिलायंस इंडस्ट्री से जियो फाइनेंस डिमर्ज हुआ था 1:1 के रेशो में, तब उस समय रिकॉर्ड डेट थी 20 जुलाई और ये लिस्ट हो गया था 21 अगस्त को। तो लगभग ये 1 महीने में, यानी कि करीब करीब 20 वर्किंग डेज में ही ये लिस्ट भी हो गया था। तो ये एक अच्छी बात थी जियो फाइनेंस के साथ। लेकिन ये T2T यानी कि ट्रेड सेगमेंट में रहा था पहले 10 दिन जब ये लिस्ट हुआ था। ट्रेड टू ट्रेड में क्या होता है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपके पास अगर शेयर हैं तो आप उनकी डिलीवरी में ही काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने आज शेयर लिए तो आज नहीं बेच सकते, आपको कल या परसों में ही बेचना होगा जब आपके अकाउंट में डिलीवरी आ जाएगी, डीपी अकाउंट में। वन सोर्स जो कि स्ट्राइड्स फार्मा से अलग हुई है ये कंपनी हाल फिलहाल में ही, इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 6 दिसंबर 2024 थी, लेकिन इसकी लिस्टिंग अवेटेड है। लॉजिकली अगर 1 महीने में माने तो इनको लिस्ट करा लेना चाहिए अगले 5-10 दिनों में, लेकिन ये कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी ने हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट दिया था वो यही दिया था कि हम Q4 में करा लेंगे। अब Q4 तो काफ़ी बड़ा है, जनवरी से मार्च तक है, तो देखना होगा कि इस काउंटर की लिस्टिंग कितनी पर होने वाली है, क्योंकि वन सोर्स का एक बड़ा इंतजार हो रहा है स्टॉक मार्केट को जिन्होंने स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर लिए हुए हैं। तो ये कुछ एक अपडेट जो कि आईटीसी डिमर्जर से जुड़े हुए हैं और हिस्ट्री ऑफ डिमर्जर हमने आपके साथ शेयर की, जो कि बड़ी कंपनियों के साथ अभी तक हुई है और कब उनकी रिकॉर्ड डेट रही और कितने दिन लगा उन डिमर्ज शेयरों को लिस्ट होने में। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।